सीमांचल की बदहाली का जिम्मेदार कौन है, ये आपको हम विस्तार से थोड़ा सा बताएंगे। सीमांचल की बदहाली के जिम्मेदार पहले तो हम भी थे। दूसरी बात कि सीमांचल की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? सरकार है। कौन है? जो लोग आज तक प्रतिनिधि बने। हम ये जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को थपथपाया जाता है, पीटा भी जाता है जब बच्चा नहीं रोता है तो, इसलिए कि अंदेशा ये होता है कि अगर बच्चा नहीं रोए तो बच्चे की आवाज़ नहीं आएगी, बच्चा बोलेगा नहीं, गूंगा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी को जिता करके भेजा जाता है, लोग अगर अपना मत दे करके जिता करके भेजते हैं तो उसको खामोश बैठने के लिए नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ बोलने की ज़रूरत है, जैसे विधानसभा हो, लोकसभा हो, और ऑफिसों में जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलने के लिए भेजती है जनता, जहाँ लिख करके देने की ज़रूरत है वहाँ लिखने के लिए भेजती है जनता, जहाँ चलने की ज़रूरत है वहाँ चलने के लिए भेजती है जनता। इन तमाम चीज़ों से सीमांचल आज तक गाफिल था। सीमांचल के लोगों को जब पता चला कि हम एमएलए चुनते हैं तो एमएलए का काम विधानसभा में जाकर लिख करके जमा करना, और जब सदन में बारी आए तो बेबाकी के साथ तमाम मुद्दों को उठाना कि हम जहाँ से जीत करके आते हैं, हम जहाँ पर हमको लोगों ने अपना एतमाद दिया है वहाँ पर सड़कों की हालत ठीक नहीं है, वहाँ पर नदी के कटाव से लोग परेशान हैं, वहाँ पर शिक्षा सही नहीं है, वहाँ पर हॉस्पिटलों का निज़ाम सही नहीं है। यानी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए भेजा जाता है। उन तमाम चीज़ों को अगर किसी ने आज पूरा किया है तो उनका नाम अख्तरुल ईमान है कि ईमानदारी के साथ सड़क से लेकर सदन तक सीमांचल की पूरी वकालत की, और सीमांचल की ही नहीं बल्कि बिहार की वकालत उन्होंने की है। और बिहार की वकालत के साथ साथ यहाँ पर चाहे वो मुसलमान हो, चाहे अक़लियत के लोग हों, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, चाहे वो अगड़ी जाति के लोग हों, चाहे जुल्म जिसके साथ भी हो, नाइंसाफ़ी जिसके साथ भी हो, तमाम लोगों की बातों को अगर किसी ने उठाने का काम किया है उसका नाम अख्तरुल ईमान है। जलील मस्तान साहब ने अख्तरुल ईमान के बारे में कुछ कहा है और अफवाह फैलाने वालों के लिए भी कुछ कहा है, तो क्या कहेंगे? तो देखिए, उम्र का तकाजा है, लेकिन हम तो उनको मशवरा देंगे कि तेजस्वी जी जो विधानसभा के अंदर अपनी बात रखें कि अख्तरुल ईमान साहब को मुखातिब करके जो बात रखे थे, तो सबसे पहले उनको एफआईआर करवाने के लिए प्रशासन को कहनी चाहिए कि तेजस्वी जी के खिलाफ एफआईआर कीजिए। ये तो गलत बोल दिए हैं। अरे पहले आप अपने नेता के खिलाफ एफआईआर करने के लिए बोलिए। क्यों बोले वो विधानसभा में कि अख्तरुल ईमान जी के मेहनत और उनके जद्दोजहद की वजह से कर रहे थे, जिसके वजह से हम जो है इतना करोड़ रुपया ये धुसमल को दे रहे हैं, सिल्ला को तो नहीं बोले वो। और फिर विधानसभा में जवाब मिलता है, जब सवाल लिख करके डाला जाता है तो मंत्रालय की तरफ से जवाब मिलता है। जवाब में स्पष्ट है, उस जवाब में स्पष्ट है कि सिल्ला या आसजा पर कोई भी पुल विचाराधीन नहीं है। उनको सवाल जाके वहाँ करनी चाहिए। अफसोस होता है कि अगर ये वो उस बात से तकलीफ नहीं है उनको तकलीफ इस बात से है कि हम यहाँ के लोगों को हमेशा गुमराह करके अपने नाव से पार कराते रहे, हम पैसा कमाते रहे। आज आपका घाट छोड़ा हुआ है साहब, आप अपनी दुकानदारी कीजिए ना, आप अपना नाव लगाइए। ये धुसमल में बनने जा रहा है, सिल्ला आसजा में नहीं बनने जा रहा है। आपकी दुकानदारी में ताला नहीं लगने जा रहा है, आप अपनी दुकानदारी कीजिए ना। आपका खानदान का आदमी शुरू से लेकर के आज तक आप ही का खानदान उस नाव पर जो है लाखों रुपए सालाना जो कमा रहे हैं, आप कीजिए। लेकिन जनता सब जानती है, जनता को एम्बुलेंस के जरिए किशनगंज हॉस्पिटल भी जाना है, जनता को अपनी फसलों को उस पुल के सहारे अपने फसलों को सही दाम पर गुलाबबाग मार्केट और किशनगंज मार्केट में भी बेचने के लिए जाना है। जनता सब जानती है। जनता को ट्रेन पकड़ने के लिए उस पुल से किशनगंज, दालकोला और कटिहार भी जाना है। जनता सब जानती है। जनता को अब बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे, इसलिए कि ये जो मोबाइल है ना, हर घर में बूढ़ा से लेकर बच्चा तक तमाम न्यूज़ को विधानसभा में आपने क्या किया था, आपने आज आप क्या कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ जो है ये मोबाइल दिखा देता है। ये सच्चाई का आईना भी है।
इसीलिए मैं कहूँगा कि छोड़िए, बहुत दिन आपने सियासत कर ली है, अब तो कम से कम बर्दाश्त कीजिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। चुनाव चल रहा है तो इसकी वजह से पुल बनने के लिए, वो पुल बनाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है या फिर आवाज़ नहीं उठा रहा है। नहीं, यह हकीकत है सर, हकीकत है ये। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कल की खबर है कि नाव डूबते डूबते बचा है। कुछ भी हो सकता है। हम कहते हैं कि जहां हम सरकार को टैक्स देते हैं, फिर जुर्माने की एवज में नाव में पैसा देते हैं और फिर अपनी जान को हथेली में लेकर के हम चलते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? नीतीश कुमार जी का न्याय के साथ इंसाफ का वादा तब पूरा होगा जब सीमांचल के अंदर जो अधूरे पुल हैं, जो नए पुल बनने हैं, ये तमाम पुल जिस दिन बनेगा उस दिन नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ इंसाफ का वादा पूरा होगा। नहीं तो अब तक न्याय के साथ इंसाफ का वादा सीमांचल में नीतीश